आइए अब हम आज बात करते हैं। चूंकि फोन आते हैं हमारे पास बहुत सारे और प्रश्नों के फोन आते हैं, तो उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम यहाँ प्रयास करते हैं कि शास्त्र विधि से आपको उत्तर दिया जाए। कोई भी प्रश्न आपका मन घड़ंत उत्तर ना दिया जाए। आज हमारे पास एक प्रश्न आया था कि महाराज जी, ये बालकों की श्राद्ध व्यवस्था क्या है? जो कम आयु में बालक शांत हो जाते हैं, तो इनके श्राद्ध के लिए हम क्या करें? कैसे उनका श्राद्ध करें या नहीं करें, या कितने वर्ष की आयु के बालक का श्राद्ध करना चाहिए, किस कंडीशन में बालक की मृत्यु हो तो उसका श्राद्ध करना चाहिए। इसके लिए हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं। और बालकों की श्राद्ध व्यवस्था क्या है, क्योंकि इतना सारा याद तो नहीं रह पाता है। मेरे सामने जो साहित्य है उसी के माध्यम से मैं आपको इसमें से पढ़ करके ही जो है आपको आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। बालकों की श्राद्ध व्यवस्था में लिखा है कि 2 वर्ष के पूर्व के बालक का कोई श्राद्ध तथा जलांजलि आदि क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि 2 वर्ष का बालक अगर नहीं हुआ है और वो बालक मर गया है तो उसकी किसी भी प्रकार की कोई श्राद्ध व्यवस्था नहीं है, ना उसकी कोई जलांजलि है, ना उसको तर्पण देने की आवश्यकता है। तर्पण दे सकते हैं, लेकिन जलांजलि और श्राद्ध ये चीजें जो है कहीं से कहीं तक इसमें शास्त्र में नहीं बताई गई हैं। दूसरी बात आती है 2 नंबर पर कि 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर 6 वर्ष के पूर्व तक, यानी 2 साल का बालक हो गया और 6 वर्ष के पूर्व तक, 2 साल से 6 साल के बीच में जो बालक शांत हो गया या मर गया है, तो केवल श्राद्ध की पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करना चाहिए। इसके बाद की अर्थात एकादशा तथा द्वादशा की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात अगर समझ में नहीं आती है आपको तो मेरा फोन नंबर वहां लिखा हुआ है। आप समय लेंगे मुझसे पहले कि इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो मैं आपको समय दूंगा कि मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर कब दूंगा, उसके बाद आपसे बात हो पाएगी। तीसरे नंबर पर आता है कि 6 वर्ष के बाद अब 2 वर्ष की करना नहीं है, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक का जो क्रिया है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद 6 वर्ष के बाद श्राद्ध की संपूर्ण क्रिया, यानी 6 वर्ष के बाद अगर कोई बालक मरता है या शांत होता है, देह छोड़ता है, तो उसके लिए जो है हमको संपूर्ण क्रिया मलिन षोडशी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करना चाहिए। ये हमारा तीसरी बात हुई। चौथी बात में अब आता है कन्या के बारे में। घर में अगर कन्या है और वो अगर मर जाती है अविवाहित स्थिति में, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है। कन्या को 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक, अगर कन्या हमारे घर में है 10 वर्ष तक और वो मर जाती है 10 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष से 10 वर्ष तक अगर मर जाती है, शांत हो जाती है, तो पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करना चाहिए। तथा विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद, अब आज वर्तमान में देखेंगे हम कि विवाह हो रहा है 30 वर्ष में जाकर के, 25 वर्ष में जाकर के, 22 वर्ष में जाकर के, तो यहां 22 और 25 वर्ष के बाद विवाह जब हो जाएगा तो उस कन्या का संबंध हमारे परिवार से नहीं माना जाएगा, वो संबंध ससुराल पक्ष से माना जाएगा। लेकिन चूंकि प्राचीन व्यवस्था है और प्राचीन शास्त्रों के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो यहां लिखा है कन्या का 2 वर्ष से लेकर विवाह के पूर्व अर्थात 10 वर्ष तक, तो पहले 10 वर्ष के भीतर भीतर विवाह की तैयारियां हो जाती थी। पूर्व क्रिया अर्थात मलिन षोडशी तक की क्रिया करना चाहिए। तथा विवाह के अनंतर अर्थात 10 वर्ष के बाद संपूर्ण क्रिया अर्थात मलिन षोडशी, एकादशा तथा सपिंडन आदि क्रियाएं करना चाहिए। मान लीजिए आप 10 वर्ष तक कन्या का विवाह नहीं होता है, अब 20 वर्ष में हो रहा है, तो 20 वर्ष में अगर कन्या हमारे घर में चली जाती है, मतलब विवाह के पूर्व की बात लिखी है,
कि विवाह नहीं हुआ और कन्या हमारे घर में है, तो उसकी संपूर्ण क्रिया जिस प्रकार से होती है वो क्रियाएं हमको उसमें करना पड़ता है। तो ये हमारे बालकों की श्राद्ध व्यवस्था पर आज हमने आपको जानकारी दी, और अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सी बात, कि मृत्यु तिथि कैसे ज्ञान करें। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु तिथि कोई मानता है मरने पर, कोई मानता है जलाने पर, तो वो तिथि पर हम कैसे निर्णय कर पाए, इसके लिए हमारा अगला वीडियो आप देखेंगे। इसी के साथ आज हमारा ये बालकों के श्राद्ध व्यवस्था पर हमारा वीडियो समाप्त होता है।